हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि वनोन्मूलन क्या होता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद उसके कारण को देखेंगे, फिर उससे होने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग वनोन्मूलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस शब्द का मतलब समझते हैं, यानी कि वनोन्मूलन शब्द का मतलब समझते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं, वनोन्मूलन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि पहला शब्द होता है वन और यह उन्मूलन। बच्चों, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि वन प्लस उन्मूलन वनोन्मूलन कहलाता है। तो बच्चों, अब हम इसको देख सकते हैं। वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। यानी कि बच्चों, वन प्रदेश यानी कि ऐसा प्रदेश जहां पर कई प्रकार के वन या फिर वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र को वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना यानी कि बदलना ही वनोन्मूलन कहलाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, वन यानी कि क्या होता है, पेड़ पौधे। वन यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, और उन्मूलन यानी कि हटा देना या फिर किसी भी चीज को उस जगह से विलुप्त कर देना या फिर हटा देना या फिर समाप्त कर देना, हटा देना या फिर समाप्त कर देना। यानी कि बच्चों देख सकते हैं, पेड़ पौधों को हटा देना ही वनोन्मूलन कहलाता है। यानी कि वनोन्मूलन शब्द का तात्पर्य ही यही है कि पेड़ पौधों को हटा देना यानी कि समाप्त कर देना ही वनोन्मूलन कहलाता है। तो बच्चों आगे देख सकते हैं, यहाँ पर मानव अपने हित के लिए विभिन्न आवश्यकताओं हेतु दिनों दिन जंगल का सफाया करता जा रहा है, यानी कि जंगल को हटाया जा रहा है। तो बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर मानव अपने हित के लिए यानी कि अपने जरूरतों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं हेतु दिनों दिन जंगलों का सफाया करता जा रहा है। यानी कि बच्चों, मानव अपने जरूरत के लिए कई प्रकार के जरूरी काम के लिए अपने आवश्यकताओं के लिए दिनों दिन जंगलों का यानी कि पेड़ पौधों का सफाया करता जा रहा है। तो बच्चों देख सकते हैं, मुख्य तीन ही प्रकार से कारण हो सकते हैं। पहला, अगर कहीं पास घर बनाना है और उस जगह पर पेड़ पौधे उपस्थित हो तो उसका भी सफाया किया जा रहा है। देख सकते हैं, घर निर्माण के लिए उस पेड़ पौधों को हटा दिया जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं, कहीं पास खेती करना है और वहां पास पेड़ पौधा उपस्थित है तो उसका भी सफाया किया जा रहा है खेती करने के लिए। और अगर कहीं पास पेड़ पौधा उपस्थित है और उस जगह में फैक्ट्री डालनी है यानी कि उद्योग का निर्माण करना है तो उस जगह से भी पेड़ पौधों को हटाया जा रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार मुख्य तीन ही कारण हो सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण को समझ लिए हैं। अब हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं, यानी कि बच्चों इससे बहुत से प्रभाव हो रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पास कुछ प्रभाव लाए हैं, इसको देख सकते हैं। पहला प्रभाव है जलाऊ लकड़ी में कमी, यानी कि जलाऊ लकड़ी में किस प्रकार से कमी आती है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग इमारती लकड़ी में कमी को देखेंगे। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में किस प्रकार से प्रभाव दर्शाता है उसको देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चों चौथा में हम लोग भूमि अपरदन एवं बाढ़ को समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रभाव को देख लेते हैं। यानी कि बच्चों, सबसे पहले जलाऊ लकड़ी में कमी। अब बच्चों, वनोन्मूलन के कारण जलाऊ लकड़ी में कैसे कमी आती है उसको हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर वन क्षेत्र में कमी होने के कारण जलाऊ लकड़ी में कमी आ जाती है। यानी कि बच्चों, वन क्षेत्र में कमी होगी यानी कि वृक्षों में यानी कि पादप में कमी होगी तो जलाऊ लकड़ी में तो कमी आएगी ही। तो बच्चों देख सकते हैं, गाँव में अक्सर लकड़ी से यानी कि चूल्हों में लकड़ी का उपयोग करके ही खाना पकाया जाता है, तो वहाँ लकड़ी की समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से जलाऊ लकड़ी की कमी हो जाती है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, यानी कि इमारती लकड़ी में कमी। यानी कि बच्चों, इमारत वगैरह बनाने में लकड़ी का उपयोग होता है तो उसमें भी कमी किस प्रकार से आती है उसको देखते हैं। इमारती लकड़ी की मांग बढ़ती जा रही है, यानी कि बच्चों जो इमारती लकड़ी होता है उसका मांग बढ़ता जा रहा है।
वनोन्मूलन के कारण इसकी कमी होती जा रही है। यानी कि बच्चों वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, वनों को हटा देने के कारण इसकी कमी होती जा रही है, यानी कि जो इमारती लकड़ी होती है उसकी कमी होती जा रही है। सो बच्चों जब घर को ढाला जाता है या फिर घर के किसी भी काम के लिए, यानी कि घर बनाने के किसी भी काम के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो वनोन्मूलन के कारण इसकी भी कमी होती जा रही है। तो बच्चों अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में किस प्रकार से प्रभाव दर्शाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप यानी कि पेड़ पौधे CO2 लेकर हमें O2 प्रदान करते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप यानी कि पेड़ पौधे CO2 को लेते हैं और हमें O2 प्रदान करते हैं। यानी कि बच्चों वह CO2 को अवशोषित कर लेते हैं और हमको O2 दे देते हैं। अगर बच्चों पादप को हटा दिया जाए तो CO2 लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसके कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि बच्चों अगर पेड़ पौधा नहीं रहेंगे, यानी कि वनोन्मूलन के कारण पेड़ पौधा को हटा देंगे तो उससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि हरितगृह गैस है और भूमंडल को गर्म कर देता है। यानी कि बच्चों यह जो CO2 होता है वह हरितगृह गैस होता है और हरितगृह गैस के कारण भूमंडल को गर्म कर देती है। यानी कि बच्चों अगर पेड़ पौधों को काट देंगे तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और यह CO2 जो होता है वह हरितगृह गैस होता है और यह एक ऐसा गैस होता है जो कि हमारे भूमंडल को गर्म कर देती है। तो बच्चों इस प्रकार से यह ग्लोबल वार्मिंग में भी प्रभाव डालता है। तो बच्चों अब हम वनोन्मूलन के चौथा प्रभाव यानी कि भूमि अपरदन एवं बाढ़ को समझ लेते हैं। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर वर्षा जल को अवशोषित करने के लिए वन आवश्यक है। यानी कि बच्चों जो वर्षा का जल होता है, जो बारिश के द्वारा जो जल हमारे जमीन पर पृथ्वी पर गिरता है उसको अवशोषित करने के लिए वन आवश्यक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे आवश्यक होते हैं। वह जल पहाड़ों पर नहीं रुकता, वह मृदा को अपरदित करता हुआ नीचे आ जाता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं पहाड़ों पर जो जंगल उपस्थित होता है, जो पेड़ उपस्थित होता है, जो पेड़ पौधा उपस्थित होता है, उसमें उसके जड़ों में जलों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। यानी कि सारे पादप में उसके जड़ों में पेड़ पौधों को उसके जड़ों में जल को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। सो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जल पहाड़ों पर नहीं रुकता है, वह मृदा को अपरदित करता हुआ नीचे आ जाता है। यानी कि बच्चों जब बारिश होता है तो पहाड़ों में अगर पादप नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा, तो वह जल सीधे ही नीचे अपरदित करते हुए नीचे आ जाता है। यानी कि बच्चों अपरदित का अर्थ यहाँ पर यह है कि मिट्टी को पूरा खत्म करते हुए आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन को आसानी से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।